बच्चों, ये जो चित्र दिख रहा है, अगर हम इसके बारे में बताएंगे तो हम क्या क्या कहेंगे? हम कहेंगे गुड़िया की फ्रॉक नीली है, गुड़िया के बाल लंबे हैं, गुड़िया की सैंडल लाल हैं। तो ये फ्रॉक के बारे में और बालों के बारे में या उसके जूतों के बारे में हमने जो शब्द कहे, कैसे? लंबे, नीली और लाल, ये सारे शब्द इन वस्तुओं की विशेषता बता रहे हैं। जिस फ्रॉक की विशेषता बता रहे हैं कि वो नीले रंग की है। अब देखिए, ये कैलेंडर आपको दिख रहा है, कैसा? पुराना। तो कैलेंडर की विशेषता हो गई कि कैसा है? पुराना है। अब देखिए क्या दिख रहा है? हार, कैसा? सुंदर। तो इस हार की विशेषता जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे सुंदर हार है। तो इस सुंदर, लंबा, नीली, लाल, पुराना, ये जो शब्द हमने बोले, ये सारे शब्द हैं विशेषण शब्द, क्योंकि ये किसी न किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। और वस्तुओं को और चीज़ों को या किसी भी व्यक्ति को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? संज्ञा के अंतर्गत। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। तो आज का पाठ हमारा है विशेषण। तो विशेषण क्या है? किसी भी वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, जात, उसका रंग, उसकी अवस्था, इन सबको जो शब्द बताते हैं। तो एक परिभाषा अगर हम विशेषण की बनाएं तो वो होगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, एक विशेषण शब्द होगा और एक विशेष्य शब्द होगा। जैसे नीली फ्रॉक, तो नीली शब्द तो विशेषण हो जाएगा और फ्रॉक जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण, जैसे आपको दिख रहा है, इसमें हमने लिखा है विशेषण के नीचे शुद्ध और विशेष्य होगा दूध। तो इसी तरह नटखट बालक, गंदा पानी, छोटी छोटी नाव, ये नाव, कटीली झाड़ी। तो इस तरह विशेषण को हम इन शब्दों के आधार पर 4 भेदों में बांटते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण देखते हैं। जब किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था आदि को हम बता रहे हैं तो वो शब्द आएंगे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे हमने कहा था गुड़िया की फ्रॉक नीली है। ठीक, अब कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। किसी का भी जैसे क्या है, रूप है, गोरा, काला, लंबा, छोटा, वीर, कायर, उदार, ये सारे शब्द जो हैं गुणवाचक विशेषण में आएंगे, जो किसी के गुणों को बता रहे हैं कि वो वीर है या कायर है। ठीक, दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, संख्या अर्थात नंबर। जब हम किसी वस्तु को नंबरों से बताते हैं कि वो संख्या में कितनी है, जैसे मेरे पास 4 किताबें हैं, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, तो एक चिड़िया की विशेषता बता दी, कितनी है? एक है, संख्यावाची संख्या बता रखी है तो संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ संख्याएं तो गिनी होती हैं, कुछ निश्चित हैं, कुछ अनिश्चित है। जैसे कुछ चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितनी चिड़िया हैं, तो वो अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण होगा। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण अर्थात किसी चीज़ को नापना या तोलना। संख्या यहाँ पर भी आती है, 2 किलो। अब वो किलो शब्द की वजह से ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक होगा। 2 को नहीं, 2 को तो हम देख रहे हैं, पर यहाँ पर 2 के साथ हमें किलो, लीटर, मीटर या वर्ग फीट, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो परिमाणवाचक और संख्यावाची दोनों में निश्चित और अनिश्चित संख्या और निश्चित और अनिश्चित परिमाण का प्रयोग होता है। जैसे कुछ किलो आम, तो कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अंतिम इसमें हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। संकेत नाम से ही स्पष्ट है कि हम संकेत करेंगे। कैसे?
जैसे हमने कहा यह किताब मेरी है, तो यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो हमने यह शब्द के द्वारा संकेत किया, इसलिए ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो यह, वह, इसने, उसने, इस तरीके के शब्द जब हम संकेत के लिए प्रयोग करेंगे और उसके बाद कोई संज्ञा शब्द आएगा तो वहाँ पर होगा सार्वनामिक विशेषण। तो आज का हमारा पाठ जो हमने पढ़ा वो था विशेषण, जिसमें हमने पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य कहलाएंगे। और विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण।